भागवत में वह दिव्य रीति से किस प्रकार से जीव आनंद प्राप्त कर सकता है वह बताया गया है, उसका वर्णन है। वो हम व्यवहारिक जीवन में कैसे अंगीकार करें, इस विषय पे आज समझने की चेष्टा करेंगे। ये श्लोक कई बार इस कुछ अंश में सुना है, पर इसका गांधीर्य का आज अनुभव करेंगे। भागवत का श्लोक है, धर्म स्व अनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथा सोयः न उत्पाद्येत यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। धर्म स्व अनुष्ठितः पुंसः, जीव किसी भी प्रकार का धर्म वर्ण आश्रम का पालन कर ले। विश्वक्सेन कथा सोयः, भगवान की कथा में यदि ना उत्पादित यदि रतिम, उसमें रति रुचि इंटरेस्ट लौल्यम जागृत नहीं हुआ तो क्या है वो जीवन? श्रम एव ही केवलम। जीव सोच सकता है मैं तो अपने पारिवारिक इत्यादि से खुश हूँ, तो ये क्यों बोला जा रहा है श्रम एव ही केवलम? हमें तो आनंद चाहिए। इसमें कथा में रुचि की बात कहाँ से आ गई? ना उत्पादित यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। किस पे रति होनी चाहिए? लौल्यम, कथा में। अब तो कथा में और आनंद में क्या संबंध हो गया? मन में प्रश्न उठना लाजमी है। यही गांभीर्य हम चाहते हैं आज सबको समझ आए और पूरे विश्व को समझ आए, हमारी यही हार्दिक इच्छा है। गांभीर्य है कि जो भगवान आनंद स्वरूप हैं, आनंद ब्रह्म, आनंद के समुद्र हैं, वो भगवान की अभिव्यक्ति, उस आनंद रूपता की, उस रस रूपता की अभिव्यक्ति वो कैसे होती है, कहाँ पे होती है? जो भगवान आनंद रूप है उसका अनुभव कैसे किया जाता है? भगवान की प्राप्ति करनी है क्योंकि वह आनंद स्वरूप है, ठीक है। वो आनंद स्वरूप का अनुभव कैसे किया जाता है? उनके नाम, उनके रूप, उनके गुण और उनकी लीला। उनकी जो आनंद रूपता है उसकी अभिव्यक्ति किसमें है? नाम, रूप, गुण और लीला में। तो यदि हमारी रति हो रही है भगवान के नाम में या भगवान के रूप में या भगवान की कथा में, भगवान के वर्णन करने में, श्रवण करने में, भगवान की सेवा में, तो आनंद में ही हमारा आसक्ति हो रही है। आनंद प्राप्ति कैसे की जाएगी? जब आनंद रूपता की अभिव्यक्ति जो है भगवान की, वो किस में है? उनके नाम, रूप, गुण और लीला में तो अभिव्यक्ति है। और किस चीज में अभिव्यक्ति है? भगवान का नाम लेके गौरांग बोलते हवे पुलक शरीरा, कि कब वो दिन आएगा कि हाँ गौरांग बोलते हुए मेरा शरीर पुलकायमान हो जाएगा। हम तो आनंद चाहते थे, पुलक का हमने क्या करना है? हम सोचेंगे पुलक शरीरा ना हो, पुलक शरीर आनंद मिल जाए। ये आनंद की अभिव्यक्ति पुलक शरीर में ही होती है। अभी आप आनंदित हो तो क्या होगा उसका लक्षण? पुलक शरीर। आनंदित कैसे होए हो? हाँ गौरांग। ये गौरांग नाम में, भगवान नाम में, परंपरा से जो आपको नाम प्राप्त हो रहा है उस नाम में, आपकी नाम लेने में ऐसी दशा हो सकती है जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकती। कथा में, नाम लेने में, रूप का स्मरण करने में, क्योंकि वो जो आनंद रूपता है भगवान की, उसकी अभिव्यक्ति किस चीज में है? इन्हीं नाम, इन्हीं रूप, इन्हीं नाम, रूप, गुण, लीला का ही अभ्यास करते करते ये सिद्धि प्राप्त होती है। निरपराध भाव से यदि भगवान के, बाबा जी महाराज के शब्द हैं, निरपराध भाव से आसक्ति के साथ श्रवण कीर्तन आदि भजनांगों का
भली भांति अनुष्ठान करता चला जाए जीव अगर, तो उसका परिणाम होगा कि उसका चित्त शुद्ध होगा। कैसे चित्त शुद्ध होता है जीव का? हम सोचते हैं चित्त शुद्ध हो जाए, कैसे होता है? आसक्ति के साथ श्रवण कीर्तन आदि भजनांगों का अनुष्ठान, आसक्ति के साथ। आसक्ति होती है नशा, छोड़ा ना जा सके। जैसे किसी को शराब पीने का, सिगरेट पीने का नशा छोड़ नहीं सकता, कोई कुछ भी बोल ले, घर में लड़ाइयां हो जाए, तलाक हो जाए, वो छोड़ नहीं सकता। इसको कहते हैं आसक्ति। ये सब संसारी है, जो छूट सकती है वो इतनी मुश्किल है छोड़नी। नशा होता है इतना, ये तो दिव्य आसक्ति है, ये हमारी नेचुरल आसक्ति है भगवान के प्रति। तो आसक्ति के साथ जो व्यक्ति श्रवण कीर्तन आदि भक्ति के अंगों का याजन करेगा, उसका उसी मात्रा में चित्त शुद्ध होगा। बहुत सुंदर बताया है। जिस मात्रा में चित्त परिशुद्ध होगा आसक्ति के साथ श्रवण कीर्तन आदि करके, श्रवण कीर्तन आदि मतलब जैसे हम सोचते हैं, हमने बताना चाह रहे, जैसे मंगला में कोई जाते हैं ऐसे कहते हैं रिचुअल पूरा करो, नहीं, ये भगवदीय वाणी है, रसिकों की वाणी है, ये पद हैं, ये दिव्य शक्ति संपन्न पद हैं, ये भगवान का वाममय स्वरूप है। वाणी में वो है स्वयं साक्षात, साक्षात उनके नाम में साक्षात है वो, उनकी वाणी में वो साक्षात है। तो जब आसक्ति के साथ श्रवण कीर्तन आदि का अपने जीवन में करेंगे, परिणाम होगा उसका चित्त शुद्ध होगा, और उस शुद्ध चित्त में ब्रज रस का, मंजरी भाव का स्फुरण ऐसे होगा। करना क्या है? वही जो सिद्ध भक्तों का, सिद्धों का लक्षण है, वही साधकों का अवलंबन है। तो जिसे वर्णन आया गया है कि जब व्यक्ति भक्ति में उन्नति करता है तो भगवान के नाम, रूप, गुण व लीला को सुनते सुनते वो अपार आनंद का अनुभव करता है। अपार, अबाध, ये ही करने में वो डूबा रहता है सिर्फ, क्योंकि अपार आनंद का अनुभव करता है। तो ये हमें प्रेम भक्ति चंद्रिका से अच्छे से समझना है इन चीजों को, कि पाकिले से प्रेम भक्ति अपक्वे साधन रीति भक्ति लक्षण तत्वसार। पाकिले जो पक के, जैसे आम पका हुआ, ये होती है प्रेम भक्ति कि अपार अपार आनंद का अनुभव हो रहा है, और वही आम का अपक्व स्वरूप भी होता है जब हरा होता है। वो विधि वही होती है उसके पकने की। क्या विधि है? जो जिस तरीके से पीला आम हुआ है उसी तरीके से हरा आम भी पीला होगा। एक दिन सभी सिद्ध आपकी तरह साधक थे, उन्होंने क्या किया? यही किया। क्या? नाम, वाणी, सेवा। नाम, वाणियां, रसिक महापुरुषों की वाणियां, और सेवा। अपने चित्त को निरंतर डुबाए रखना किसमें? नाम, वाणी व सेवा। उन्होंने यही किया तो अपार आनंद का अनुभव कर रहे हैं। रुचि की स्थिति में ही, रुचि की स्थिति कैसे प्राप्त होती है? अनंतर अभ्यास रूप, अनंतर अभ्यास, बिना खंड किए अभ्यास निरंतर चलता रहे। इससे क्या होता है कि हर एक अंग में भक्ति के, भगवान के नाम लेने में, भगवान के पुस्तक पढ़ने में, ग्रंथ पढ़ने में, श्रवण करने में एक विलक्षण रोचकत्व होता है। रोचक एक होता है, इतनी रोचक लगता है सब कुछ। ये नहीं कि मैं तो रीडिंग कर रहा हूँ, बुक रीडिंग कुछ नहीं होता। ये तो मैं, जैसे शराबी शराब पीता है, हाँ, कोई नशे वाला वो करता है, ये ऐसा रोचकत्व होता है, ऐसी आसक्ति होती है। बाबा महाराज कह रहे हैं, इसलिए
ध्यान दें, भक्ति साधक का प्रथम प्रयास होना चाहिए महत अपराध आदि से शून्य होकर आसक्ति के साथ श्रवण कीर्तन आदि भजनांगों का अनुष्ठान। प्रथम प्रयास, फर्स्ट एक्टिविटी साधक की क्या होनी चाहिए? श्रवण कीर्तन नहीं बोला गया, क्या बोला गया? आसक्ति के साथ श्रवण कीर्तन। श्रवण कीर्तन तो करते हैं, कैसे? ऐसे ऐसे नहीं, आसक्ति के साथ। और अगर ठाकुर महाशय के शब्द ले तो भागवत शास्त्र मर्म नवविधा भक्ति धर्म। भागवत शास्त्र का मर्म क्या है? सारे शास्त्रों का भागवत का मर्म क्या है? नवविधा भक्ति धर्म। सदाई करीबो सुसेवन, सदाई करीबो, सदा करो। इस सदा का डेफिनेशन होती है 24 आवर्स अ डे। सदाई करीबो सुसेवन, सदा करो, क्या करो? नवविधा भक्ति याजन। क्यों करो? क्योंकि ये नवविधा भक्ति, श्रवण कीर्तन, उनका नाम, उनका रूप, उनकी लीला जो है, इसमें अपार आनंद है, इसलिए तुम सदा इससे जुड़े रहो। आपको क्या चाहिए? आनंद। आप कर रहे हो अच्छे माता पिता और ये सब बनना, तो क्या बोल रही है भागवत कि ना उत्पाद्यत यदि रतिम, अगर आपकी रति श्रवण कीर्तन में नहीं हुई तो ऐसा कोई भी काम करके लाभ क्या हुआ? श्रम एवं केवलम। आप प्राइम मिनिस्टर बन जाओ तो उसका लाभ क्या है? कोई लाभ नहीं है। क्यों? आपकी श्रवण कीर्तन में रुचि नहीं हुई। ये बात समझ आ रही है? श्रवण कीर्तन में रुचि नहीं तो प्राइम मिनिस्टर बनने का भी कोई लाभ नहीं है। ना उत्पाद्यत यदि रतिम श्रम एवं ही केवलम। तो जो प्राइम मिनिस्टर बनने में कुछ नहीं है तो हम अपने घर के छोटे से जो एक फ्लोर का, एक कमरे का जो हमारे जो जगह रहने की होती है, उसके हम थोड़े से में कुछ भी कर लेते, उससे क्या कुछ प्राप्ति होगी? जीवन में एकमात्र उपलब्धि है भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला का आसक्ति से याजन करना। बाकी किसी प्रकार से आनंद की हम कोशिश कर रहे हैं तो भूसा कूटने के समान है। उसमें से निकाल लो सब्सटेंस, खाली भूसे को कूटते रहो तो कुछ मिलेगा? जिसको मिला है आनंद, जिसको मिलेगा, कैसे मिला है? नाम, रूप, गुण, लीला में जो आनंद की अभिव्यक्ति है भगवान की, उसमें आसक्ति करके। श्रवण कीर्तन सेवा, हम कहेंगे इतना समय नहीं आता, नवधा भक्ति, कोई नहीं, 3 शब्द में याद रख लो। नाम, वाणी, सेवा। वाणी, महावाणी, ये सब महावाणी है। इनमें आसक्ति। और क्या बोला है? सदाई करीबो सुसेवन। हम अपना सुबह करते हैं कुछ और पूरा दिन क्या करते हैं? कोई हाउसवाइफ पूरा बन गया, कोई बिजनेसमैन बन गया। तो अगर आप उसमें रुचि है, रुचि तो एक ही चीज में हो सकती है, आसक्ति, जिसके बिना रहा ना जाए। जिसकी भगवान के भजनांगों में आसक्ति है, क्या वो 12 घंटे किसी प्रकार से सो कॉल्ड ड्यूटी या वर्क कर सकता है क्या? अच्छा, करना पड़ेगा अगर प्रारब्धवश, तो क्या हालत होनी चाहिए भीतरी? तड़पना, भाई मैं बाहर निकलूं, यहां से बाहर निकलूं। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि छोड़ना कुछ नहीं है और छोड़ सकते भी नहीं हो। हम इतने शक्तिमान नहीं कि हम कुछ छोड़ सके। क्यों? प्रारब्धवश यदि आपको किसी स्थान पे किसी व्यक्ति के साथ रहना है पारिवारिक, तो आप रहोगे, परंतु आपका उसमें सुख बुद्धि ना हो। पत्नी में, बच्चे में, घूमने में सुख बुद्धि किसमें हो? एकदम डंके की चोट पे भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, इसके अलावा बाहर में गया तो मैं मर गया, मैं मछली हो, जमीन पे पहुंच गई। मैं घर पे हूं तो तड़पती मछली हूं, मैं ऑफिस में हूं तो तड़पती मछली हूं। मेरे को पानी का मिलता है, मैं कब आनंद में रहता हूं? नाम, रूप, गुण, लीला, सेवा। नाम, वाणी, सेवा, ये छूटते ही
आनंद प्राप्ति का स्वप्न में भी चांस नहीं है। तो क्या बोल रहे हैं बाबा महाराज? आसक्ति के साथ इन भजनांगों का, भक्ति के अंगों का अनुष्ठान, और कब? सदाई करीबो सुसेवन। इसमें बड़ा सुंदर बाबा का अर्थ है कि नवधा भक्ति का इस प्रकार से अनुशीलन करना होगा। हम जप कर रहे हैं और श्रवण करते हैं और सेवा करते, सब करते हैं, अपनी आदतें वैसे की वैसी मेंटेन करके हम माला कर रहे हैं और सब कर रहे हैं। ये सुसेवन नहीं है, ये सेवन है। सुसेवन क्या होता है? सुंदरता से सेवन। सुंदरता से कैसे सेवन होता है? कि इस प्रकार से हम जप करें कि कामना वासना से मलिन हुआ चित्त शीघ्र शुद्ध हो जाए। बाबा कह रहे हैं इस सुसेवन का कौशल ना जानने के कारण बहुत देर हो जाती है भक्ति में प्रगति करने में। ये कौशल, ये एक्सपर्टीज ना जानने के कारण, कि एक्सपर्टीज ना जानने के कारण सुसेवन, और कैसे सुसेवन? सदाई और सुसेवन। भगवान ऐसा कोई काम नहीं कहेंगे कि जिससे आप दुखी रहो। वो कह रहे हैं तुम्हारी रति आसक्ति जो होनी चाहिए भगवान के नाम रूप गुण लीला में होनी चाहिए। इसके अलावा कहीं पे कुछ भी कर रहे हो तो अपने आप को वंचित रख रहे हो आनंद प्राप्ति से, और कुछ नहीं है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधे कबो नाय, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय। बड़ा स्पष्ट श्लोक है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधे कबो नाय, अपने प्रयास से प्राप्त नहीं होता। तो कैसे प्राप्त होता है? श्रवण आदि से शुद्ध चित्त से करे उदय। कभी बोला गया कि फैक्ट्री परिवार गौरे करे उदय, निजी बाड़ी करे उदय, निजी फैक्ट्री करे उदय। बोला है? क्या बोला है? श्रवण आदि। और 12-15 घंटे तो यही करते हैं, निजी बाड़ी करे, कार्य करे, ऑफिस से कार्य करे। तो क्या नित्य सिद्ध कृष्ण ए भांति उदय होए? आप अपने आप से पूछो। प्रोसेस ये है, प्रोसेस ये था और प्रोसेस भी यही रहेगा कि भगवान के श्रवण कीर्तन आदि अंगों को आसक्ति के साथ पालन करना। तो आप बोले तो क्या हमारी कोई ड्यूटी नहीं है क्या? प्रश्न लाजमी है। तो इसका 11वें स्कंद में उत्तर दिया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, हमेशा याद रखें। ये सारे संप्रदायों में श्लोक जो है एक पिलर है भक्ति का। समझिए श्लोक को। तावत कर्माणि कुर्वित ना निर्विद्येत यावता मत कथा श्रवणादो व श्रद्धा यावन न जायते। इसका मतलब सरल अर्थ में ये है कि तावत कर्माणि कुर्वित, तब तक आपको कर्म करना चाहिए। जैसे मान लो कोई भी संसारी कर्म जो है, जब तक आपकी मत कथा श्रवणादो, जब तक आपकी मेरी कथा में दृढ़ श्रद्धा नहीं हो गई कि यही सब कुछ है, तब तक कोई कर्म कर लो। अगर आपकी ये श्रद्धा हो गई, ये ही है, बस यही है और सिर्फ यही है, तो कोई आपकी ड्यूटी नहीं, कुछ करने लायक नहीं, कोई किसी प्रकार का कोई दायित्व नहीं है आपका। सारे एंगेजमेंट जो आप करते हो धर्म का, ड्यूटी का, धर्म क्यों कर रहे हो? कोई भय है कि कुछ दंड ना मिले। सारे धर्मों का, एंगेजमेंट का एक ही परिणाम है कि आपका भगवान की कथा में रुचि हो जाए। यहीं पे तो आना है, और कुछ करके यहीं पे ही नहीं आए तो वो क्या है? श्रम एव ही केवलम, श्रम एव ही केवलम, उसके अलावा और अन्यत्र कुछ नहीं है। और मत, इस बात को ध्यान दे, मत कथा श्रवणा दो।
मेरी कथा, मेरी सेवा में पूर्ण विश्वास, बस ये ही है। कब तक उन्हें डीप डिजायर होना कि आई वॉन्ट टू लिव दिस लाइफ फॉर इटर्निटी। कौन सी लाइफ? सिर्फ भगवान का नाम, सिर्फ भगवान की कथा और सिर्फ भगवान की सेवा, और कुछ भी नहीं, उसमें नमक भी नहीं किसी और चीज का। भोजन में तो नमक डालते हो, इसमें नमक भी यही श्रवण कीर्तन का ही नमक भी, और सब्जी भी है, कुछ भी नहीं बाहर का। और हम तो भक्ति को नमक की तरह डालते हैं। सब्जी होता है वो अमार भाड़ी करे उदय, अमार भाड़ी कछु ना करे उदय, अनर्थ करे उदय। अगर आप खुद अपने आप से प्रश्न करो, यदि हम फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहे पारिवारिक, व्यापारिक, पारिवारिक जीवन में, तो हम उसमें खुश हैं। तो धाम में तो इस प्रकार का कोई आपका स्थान प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए आप पुनर्जन्म उस व्यक्ति का निश्चित है जो फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहा। जो फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहा उसका पुनर्जन्म सुनिश्चित है, क्योंकि आपको उपलब्धि कैसे होगी व्यापार में आराम से खुशी रह के करने की। श्रेष्ठ है कि कोई करे ना, यदि संभव हो कुछ भी ना करे, बिल्कुल ही कुछ ना करे। क्या होनी चाहिए डिवोटी की नॉर्मल लाइफ? कि वह हर समय डिजायर करे क्या? सुबह करो मंगला आरती, 1-1.5 घंटा पदगान, उसके बाद गायत्री मंत्र स्मरण, विग्रह की सेवा, ठाकुर जी के लिए कुकिंग करना, श्रवण करना और भक्तों से वार्ता करना, और फिर कोई और सेवा मिल जाए वो करना, फिर कुकिंग करना, फिर उठाना ठाकुर जी को, फिर श्रवण करना, फिर नाम लेना, फिर अध्ययन करना और फिर सो जाना। हो ही गेलो। और रोज भी नहीं, फॉर एटर्निटी, हर साल भी नहीं, फॉर एवर एंड एवर एंड एवर। ये बात यहां नहीं बैठे, यहां बैठे, यहां तो सब कुछ हो गया। बस ये ही है। इसके अलावा मैं जो कर रहा हूं वो निश्चित रूप से मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूं। इसके अलावा किसी भी प्रकार से कुछ भी कर रहे हैं वो भूसा कूटना है, उसमें मिलना कुछ नहीं है। कभी भगवान ने बोला है कि मैं जो आनंद स्वरूप, रस स्वरूप हूं, मेरी अभिव्यक्ति तुम्हारे पारिवारिक जीवन में है? कितना भ्रम है। या तुम्हारे व्यापारिक जीवन में मेरी रस रूपता की अभिव्यक्ति, हम तो 14-15 घंटे जो कर रहे हैं रोज का कार्य, मतलब थोड़ा पॉज करके देखें तो सही कि अब हम जो कुछ कर रहे हैं वो है क्या? मशीन की तरह भक्ति का कार्य कर रहे हैं और सुख बुद्धि भक्ति में 10 साल आने के बाद भी व्यापार में है, पत्नी बच्चों के साथ बैठने में है, घूमने डोलने में है। इसी चीजों को ना करने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। हम सोचते हैं मनुष्य जो मिला है परिवार, बच्चों और घूमने डोलने के लिए, यही ना करने के लिए मिला है। ये तो चिड़िया भी यही करती है। आप किसी चींटी को देखो, किसी भी घर में जाके बिल में जाके उसको कितना आनंद मिलता है। तो जो चींटी को बिल में, चूहे को अपने बिल में चूजों के साथ, तो हमारे को अपने वो एक 3 कमरे के फ्लैट में मिलता है। उसमें क्या भेद है? संसार के अंदर तो वो बिल है जो हमारा घर है, इस घर के अंदर चींटी का घर जो है वो बिल है, छोटा सा है, तो भेद सेम। यही ना करने के लिए मनुष्य जीवन है। हम सोचते हैं यही करने के लिए है। ये हमारी भक्ति में आने के बाद भी ये सद्बुद्धि का जागरण नहीं हुआ। ठीक, ये जो हम कर रहे हैं यही ना करने के लिए मनुष्य जीवन है, क्योंकि ये तो तुम हर जोनी में कर रहे हो। बंदर नहीं करता क्या ये बिल में रह के अपने बंदरियों के साथ और अपना ठीक है सेटिस्फाइड? चींटी यही करती है, सभी यही करते हैं, चिड़िया यही करती है, मछली यही करती है। कौन नहीं करता ये ना करने के लिए। तो आप बोलो तो क्या फुल टाइम हो जाऊं? तो आपने क्या भक्ति को हाफ टाइम सोचा हुआ था होना? ये भी कोई भक्ति होती है कि हाफ टाइम होना, क्वार्टर टाइम होना या 2 आवर्स होना? भगवान के धाम में तो सभी भक्त निरंतर भगवान के श्रवण, भगवान की कथा और उनकी सेवा में डूबे हुए हैं।
तो जो यहाँ पे हम अभ्यास करेंगे वही तो सिद्धि में प्राप्त होगा। जो सिद्धों का लक्षण है वही तो साधक का अवलंबन है। जो सिद्ध होते हैं, जो भक्ति में उन्नत होते हैं, जिसका जिस मात्रा में चित्त शुद्ध होता है, उसको भगवान के नाम रूप गुण में, लीला में एक विशेष प्रकार का रोचकत्व होता है। रोचक, एक बहुत रोचक लगता है उनको, नेचुरल लगता है। तो साधक को बुद्धिपूर्वक करना है, बस यही है। जब तक नेचुरल नहीं होता बुद्धिपूर्वक करना, पर करना कुछ और नहीं है करना वही है कार्य। गुरु ने जो बीज दिया है भक्ति का, उसको इस श्रवण कीर्तन आदि, हम ये मत सोचिए केवल श्रवण कीर्तन, श्रवण कीर्तन आदि नाम वाणी और सेवा से इस बीज को सदाई करीबो सुसेवन, सदाई करीबो सुसेवन। कई बार लोग करते हैं फिर भी भक्ति में उन्नति इतनी नहीं देखी जाती। तो बाबा ने ये बहुत सुंदर बताया है, जो जितना भक्ति में बड़े हुए हैं उनका हृदय उतना ही कृतज्ञता से भरा होता है। ये शब्द देखिए, तो जो भक्ति में जितना उन्नत है उसका हृदय उतना कृतज्ञता से भरा होता है। बाबा महाराज के शब्द हैं, कृतज्ञता शून्य व्यक्ति में भक्ति देवी का आसन प्रतिष्ठित नहीं होता है। जिसमें कृतज्ञता नहीं है उसके हृदय में भक्ति देवी का आसन प्रतिष्ठित नहीं होता है। कोई कहता है मेरे में ग्रेटिट्यूड नहीं है, तो फिर आप भक्ति को भूल जाओ। ये कोई भागवत सप्ताह तो हमारा है नहीं कि सब हमको रुक्मिणी विवाह करके कोई अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे। तो हम स्पष्ट बोल सकते हैं कृतज्ञता नहीं है तो भक्ति को भूल जाना चाहिए, क्योंकि भक्ति देवी का आसन प्रतिष्ठित होना संभव नहीं है। यदि कोई बाबा महाराज के शब्दों को आदर देता है तो वो तो ये कह रहे हैं, और जिनको कह रहे हैं जितना भक्ति में आगे बढ़े हो उतना कृतज्ञता से भरे रहोगे। ये नहीं कि ये क्यों नहीं मेरे साथ, ये मेरे साथ हो क्यों रहा है, मेरे को कथा सुनने के, दर्शन करने के संतों का मौका कैसे मिल गया, इतना कृतज्ञता से भरो। और मिल जाए वास्तविक हरि कथा, निहाल हो, तो बाबा महाराज ने कहा कि आसक्ति के साथ श्रवण कीर्तन आदि भजनांगों का पालन करे, महत अपराध आदि से शून्य होके, यही बताया जा रहा है। गुरु चरणों में यदि अपराध हो गया तो श्रवण कीर्तन सदाई करेगो तो भी कुछ ना प्राप्त होए, कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि जिस द्वार से प्राप्त हो रहा है वो द्वार हमारा बंद हो चुका है। महत अपराध हो गया महत पुरुष के प्रति, सब शून्य। जो आगे करेंगे, जो अब कर रहे हैं, जो पहले किया, कुछ प्राप्त नहीं होगा। आप देखो मंजरी, गौड़ियों में वैष्णव का स्वरूप, एक तो मंजरी स्वरूप ब्रज का, उसमें आप कहोगे श्रवण कीर्तन ये क्या है, ये शायद समझ इतना ना आया है। नवद्वीप तो है ही यही दास स्वरूप। क्या करते हैं सुबह से शाम तक, रात को क्या करते हैं, श्रीवास आंगन में ढोल करताल लेके रात से लेके सुबह तक, थोड़ा उठे उसके फिर उठे, महाप्रभु से फिर सेवा करी, उठे और फिर गंगा गए स्नान करने, कथा कीर्तन, वापिस आए फिर कथा कीर्तन प्रसाद, फिर कथा कीर्तन, फिर रेस्ट, कथा कीर्तन सेवा, कथा कीर्तन सेवा, कथा कीर्तन सेवा। ये है स्वरूप में प्रतिष्ठित होना। नाम वाणी सेवा, श्रवण कीर्तन सेवा, यही है वो जिसको आप ढूंढ रहे थे। आपको वास्तव में किसी पत्नी का प्रेम नहीं चाहिए, या किसी बच्चे का पुत्री का प्रेम नहीं चाहिए, आपको आसक्ति चाहिए श्रवण कीर्तन में। आपको पता नहीं है, इसी से मिलेगा। जो आप एक पत्नी में ढूंढ रहे हो, पत्नी में भगवान की रस रूपता की अभिव्यक्ति नहीं है, ना थी ना होगी, बच्चों में भी नहीं होती। भगवान कह रहे मेरे नाम, मेरे रूप, मेरे गुण और मेरी लीला में मेरे रस रूपता की अभिव्यक्ति है, पूर्ण रूप से है।
राधा व कृष्ण नाम लिया, उसमें उस रास का, उसका पूर्ण आस्वादन निहित है, पूर्ण आस्वादन, इस पूर्ण श्रद्धा के साथ। तभी तो बोला गया ये श्लोक की, इतना महत्वपूर्ण है ये श्लोक। मत कथा श्रवणादो व श्रद्धा यावन न जाते, जिसकी श्रद्धा हो गई पूरी कि हाँ बस मत यही कथा अगर मेरी रुचि हो गई, कोई ड्यूटी नहीं है। और तब तक नहीं हो सकता ये, जब तक पूर्ण यहां से नहीं, यहां से पुकार हो कि हाँ इसमें ही आनंद है। सुख बुद्धि यदि आपकी पत्नी, परिवार, काम धंधे और घूमने डोलने में होगी, तो इसमें आसक्ति का कैसे पालन होगा, आप बता दो। संभव है आसक्ति से पालन करना यदि आपकी सुख बुद्धि कहीं और है? लिबरेट होना, मुक्त होने का मतलब ही यही है, नवधा भक्ति में एब्जॉर्ब होना, सदाई करीब वसु से, सदाई करीब। हम श्रवण कीर्तन भक्ति के, नवधा भक्ति के लिए अब तो हमें तो समझ आ रहा है, ये कोई समझ सकता है ऐसे? 50 साल अनंत जन्मों बाद भी ये चीज नहीं समझ आ सकती। भाग है विशेष जो हम ये बात को सुन पा रहे हैं, तत्व को 20 मिनट में तत्व खुल गया, सारा सब कुछ क्लियर, कुछ बचा? हम ये थोड़े समय के लिए आए हैं, और क्या करने के लिए आए हैं? जब टूर पे जाते हो बेंगलोर या जहाँ पे भी आप जाते हो, तो थोड़े समय के लिए आते हो, एक बड़ा काम किया है, कोई इधर उधर की बातें नहीं करते। यहाँ बड़े काम की बात है। क्या है काम? श्रवण कीर्तन, पोछा लगाना, घंटी बजाना और मंगल आरती और ये सब करना, यही काम की बात है। छोटे थोड़े समय के लिए काम की बात क्या है? यही काम है। और तड़पना जब ये ना हो रहा हो, बहुत तड़पना। देखो ना, साधने जे धन चाही, सिद्ध है तहा पाई। यही एक जो साधन में जो आप चाहते हो वही तो आपको मिलेगा। तो अब साधन में ये अगर नहीं चाह रहे, टोटल एब्जॉर्प्शन, डीप एब्जॉर्प्शन नहीं बोल रहे हम टोटल एब्जॉर्प्शन बोल रहे हैं। अभी तो हम कैजुअल एब्जॉर्प्शन, क्या एब्जॉर्प्शन ही नहीं है, मतलब कोई है ठीक है कर लिया, श्रवण हो गया, रीडिंग ठीक है, नहीं हुआ। ये रीडिंग शब्द मत बोलो, ये तो मेरी खुराक है, मैं मर जाऊंगा इसके बिना, तड़पूंगा। जो हम भगवान के धाम जाना चाहते हैं, उनको जो आस्वादन होता है, काहे का आस्वादन होता है? हम भगवान के धाम उनके साथ रहना चाहते हैं, किस लिए? क्या आस्वादन करने के लिए? उनका नाम, उनका रूप, उनके गुण और उनकी लीला। तो जो सिद्धावस्था में करना है वही तो साधन में करना है, और क्या करना है? आप समझ रहे हो ना? आस्वादन किसका होगा धाम में जाके? प्रश्न लाजमी है। आस्वादन भगवान के नाम रूप गुण लीला का ही तो होगा, अद्भुत चमत्कारित्व के साथ। जब तक हृदय में मल है, वो चमत्कारित्व थोड़ा कम होगा। बाबा कह रहे हैं जो आनंद की अनुभूति हमने पिछले सत्र में बताया था 7 फरवरी कि वो आनंद को स्थायी करने के लिए सारे साधन हैं। वो आनंद प्राप्त होता है बीच बीच में, उसी आनंद को स्थायी करने के लिए। तो साधन स्थायी कैसे होगा? वो आनंद फैक्ट्री में बैठ के या मॉल जाके या फौरन घूम के आनंद स्थायी हो जाएगा? नहीं। स्थायी श्रवण कीर्तन आदि भजनांगों का आसक्ति के साथ महत अपराध शून्य होके, गुरु चरणों को हृदय में धारण करके आसक्ति के साथ भजनांगों का अनुष्ठान करेंगे, शीघ्र आनंद की अनुभूति स्वयं होगी। शीघ्र
और जैसे हमने बोला, जैसे जो राधा रानी की मंजरी सखी हैं वो आस्वादन कर रही हैं, बहुत आनंदित रहती हैं, कैसे? उनके नाम रूप गुण लीला का आस्वादन करके। तो आपने देखा होगा कोई भी जो सेवा होती है राधा रानी की, उनकी परम आकांक्षा होती है मेरे को ये करना है। उनका जो सफाई भी करते हैं अपने बालों से कर देती है सफाई, इतनी तो परम आकांक्षा होती है। तो हमारी भी जब तक परम आकांक्षा नहीं होगी तो वो सिद्धि कैसे मिलेगी? जिसकी आकांक्षा नहीं हुई, जिसका बीज नहीं है, उसका पेड़ कैसे लग जाएगा? पेड़ है परम आकांक्षा से नाम गुण रूप लीला की सेवा करना। बीज क्या है? नाम रूप गुण लीला श्रवण कीर्तन आदि सेवा के प्रति परम आकांक्षा होना, हर समय सदाई करीब सुसेवन, सदाई करीब। वो बीज भी यही है, और यही बीज की सिद्धि है धाम पहुंचना। जो लाइफ हम जी रहे हैं, देखो ये मृत्यु सिर्फ एक फिजिकल वर्ल्ड में शब्द है, मृत्यु कुछ होता नहीं है असली में। कि आत्मा हूं ना मैं, मेरी क्या मृत्यु क्या जन्म, ये रहस्य को भी समझो। मेरी मृत्यु होती है, ये तो कंटिन्यूएशन है लाइफ का। सिर्फ आपकी परम आकांक्षा हो गई तो कंटिन्यूएशन का क्या होगा? प्रकट लीला, फिर अप्रकट लीला। आप अपने इन्हीं में संतुष्ट हो तो फिर उसका कंटिन्यूएशन तो नेक्स्ट बर्थ है संसार में, पुनः पुनः। अब बात समझ पा रहे हैं सब? गौरांग नाम उच्चारण के साथ ही जो उच्चारण करता है उसके देह पुलकित हो जाती है। पुलकित कैसे नहीं होगी? तो थोड़ा सा खुशी मिलती है, हार्ट अटैक से व्यक्ति मर जाता है। ये साक्षात सच्चिदानंद की अनुभूति होगी तो पुलकित कैसे नहीं होगा? आप सोचो पुलक श्री राम ने क्या करना है पुलक से? आपने तो और किसी ने पुलक से करना है। ये तो आनंद की अभिव्यक्ति है, सहा नहीं जाता। अद्यापि हो देखो चैतन्य नाम जय लय, चैतन्य महाप्रभु का नाम जय लय, कृष्ण प्रेमे पुलक आश्रु वेवल से ही होय। जय चैतन्य नाम ले पुलक अश्रु विह्वल से ही होय। एकदम खोल के बताया जा रहा है कि पुलक अश्रु से विह्वल हो जाता है व्यक्ति। ये देखो कितना सुंदर है। साधन भक्ति होते है रतिर उदय। जो साधन भक्ति करोगे श्रवण कीर्तन ढंग से, इसी से क्या होगा? रतिर उदय, इसी से रति का जन्म होगा। रति गाढ़ होइले तार प्रेम नाम कोय। रति जब गाढ़ी हो जाती है उसे प्रेम, जैसे दूध को गाढ़ा कर दो रबड़ी, ये होती कैसी है? होती दूध से ही है। दूध क्या है? यही नाम रूप श्रवण कीर्तन और सेवा में आसक्ति। ये वो आसक्ति जो जा नहीं सकती, बाकी सब जा सकती, ये नहीं जा सकती। ये देखो चैतन्य चरितामृत, श्रवण कीर्तन होइते कृष्णे होए प्रेमा। स्पष्ट है, श्रवण कीर्तन होइते कृष्णे होए प्रेमा, से ही पंचम पुरुषार्थ पुरुषार्थेर सीमा। श्रवण कीर्तन से ही करते करते ही कृष्णे होए प्रेमा, कृष्ण के प्रति प्रेम हो जाता है श्रवण कीर्तन करते करते ही।
भाविते भाविते कृष्ण स्फुरय अंतरे। भाविते भाविते, भावना कर करके क्या होगा? कृष्ण स्फुरय अंतरे। जो सिद्धों को हर समय स्फुरण होता है वो साधकों को कैसे होगा? भाविते भाविते कृष्ण स्फुरय अंतरे। अनंत चाहिए हमें अंदर, अंतरे। हम बैठे हुए परिवार के साथ संडे को बैठ के चाय पी रहे हैं और हमें लगता है हमें आनंद मिल जाएगा। बताओ व्यक्ति कितना मूर्ख हो सकता है, उसकी तो व्याख्या करना भी संभव नहीं है। आनंद की व्याख्या को तो करना, सीमाबद्ध करना ठीक है, क्योंकि नाम रूप गुण लीला में हमारी मूर्खता को सीमाबद्ध नहीं किया जा सकता। इतनी विस्तार है, इतनी विशाल है। भगवान आनंद सिंधु हैं तो हम भी अज्ञान सिंधु हैं, मूर्खता के सिंधु। कैसे कैसे कंसेप्ट चालू हुए हैं। दो टुक की बात है, हम जीव, भगवान आनंद, नवधा में आसक्ति से आनंद प्राप्ति, इसमें और किंतु परंतु कहाँ है? बहुत सुंदर श्लोक है भक्ति रसामृत सिंधु का। इसमें बताया गया है कि प्रेम की जो अंतरंग साधना है, श्रवण कीर्तन आदि में जो मग्न है, ऐसे लोगों के चित्त में भगवत रसास्वादन संभव होता है। भगवत रसास्वादन तो चाहिए, किस में संभव होता है? जो मग्न है। अब रूप गोस्वामी को भी कौन काटे, नरोत्तम दास ठाकुर को कौन, किस, हमको अपने ओपिनियन को काट देना चाहिए ना। ये तो आचार्य हैं। वो कौन व्यक्ति खुश हो सकता है? जिसका चित्त प्रसन्न हो, भक्ति में आने और क्रिया भी करता रहे व्यक्ति, हर समय रोना धोना ही करता रहे, तो उसको कभी कुछ नहीं मिलने वाला। रोना धोना, क्रिप करना, कंप्लेंट करना, ये तो हमारी डिक्शनरी में शब्द ही नहीं होने चाहिए। हर समय अकेले बैठो रहो, साथ बैठ के रहो, ये क्या है? क्रेविंग करना। भक्त तो कभी भी क्रेव नहीं करता। स्पष्ट है। प्रसन्न, ये रूप गोस्वामी के प्रसन्न उज्ज्वल चेतसाम, जिनका लोगों का चित्त प्रसन्न है, उज्ज्वल है, मलिन नहीं है। चित्त मलिन कैसे होता है? जब सोचते हैं कि कोई मेरी पत्नी है, बेटा है, बच्चा है, हो गया, और कुछ करना नहीं है, अब तो घर भी नहीं जाना। अब मंदिर में बैठ के सोच लो आपका चित्त मलिन हो गया कि मेरा कोई है या मुझे कुछ चाहिए। आपने अभी गोलगप्पे खाए नहीं है, चाह है अगर उसकी, चित्त मलिन हो गया, फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर आपको कोई नहीं बचा सकता दुख के सागर में जाने से। अगर आपने कुछ भी चाह लिया अगर, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का जो चित्त है इसी निष्ठा से भरा हुआ है कि बस नाम रूप गुण लीला, जो उनकी आकांक्षा है, जो आचार्यों का जीवन चरित्र किस लिए आए हैं दास गोस्वामी और रूप गोस्वामी, दिखाने के लिए कि भाई ऐसे करी जाती है भक्ति। तो जिस प्रकार से उनकी आकांक्षाएं, इच्छाएं हैं, अगर हमारी ऐसे नहीं होगी तो हमारी गति वैसे कैसे होगी जैसे उनकी है। अगर उनके चित्त और हमारे चित्त में भेद रहेगा तो हमें वो प्राप्ति कैसे होगी जो उनके चित्त से प्राप्त, उनको उस चित्त से प्राप्ति होगी। ये देखो, विलाप कुसुमांजलि का पाठ करते करते स्वरूप का आवेश स्वतः आएगा। श्रवण, नाम, वाणी का क्या होता है? वाणी करने से, वाणी का पाठ करने से ये होता है कि स्वरूप का आवेश स्वतः आता है। अब यही चाहते हो ना स्वतः, तो नाम वाणी उसे साक्षात स्वामी के निकट में ऐसा लगेगा। क्या करने से? नाम वाणी, महाशक्तिशाली वाणी है जो, वाणी ही राधा रानी को दिखा देगी। स्पष्ट तो है, देखो ना, असमोर्ध्व सर्व मनोहर, इसका हमारी भाषा में मतलब है अनकंपेरेबल,
माइंड को पूरा मन को पूरा हर लेना। मनोहर का मतलब होता है तो मनोहर दास, मन हरण है पूरी तरीके से, मन हर, भगवान का नाम है मनोहर। उनके जो नाम गुण रूप लीला में इतना आनंद है कि वो मनोहर है। ये सब चीजें बहुत, ये हमारे मन को पूरी तरह हर लेती हैं। कैसे? अगर हम इसका सही रूप से सुसेवन करें। जब करना है केवल नाम नहीं, पहले तो ये मानो मेरा कोई है नहीं, उसके बाद तो माला को छू और मुझे कुछ नहीं चाहिए और मेरा कोई संसारिक पारिवारिक कोई एंगेजमेंट नहीं, कुछ नहीं है। यहाँ पे जो कुछ है ना उत्पाद्यत यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। इट्स अ यूजलेस वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी एंड नथिंग एल्स। देखो ना, आचार्य पादगण की महावाणी के श्रवण कीर्तन से इस वस्तु के आस्वादन का लोभ उत्पन्न होता है। हम कहें हमारा, हमने क्या करना है, लोभ कैसे हो हमारा, ये वो भी प्रोसेस वही है। श्रवण कीर्तन और सेवा, क्या बोला है, ये महावाणी के श्रवण कीर्तन से ही ये आस्वादन का लोभ उत्पन्न हुआ। मुझे आपका सोच, अच्छा लोभ कैसे होगा, इसी से होगा। आस्वादन कैसे होगा, वो भी इसी से होगा। लोभ क्या होगा, वो भी इसी से होगा। सिद्धि किससे, इसी से होगी। सिद्ध होने का क्या होगा, यही होगा, यही है, बस हो गया। यही पहुंच गए हैं, डेस्टिनेशन पे हैं। कितने सुंदर शब्द हैं, देखो, इहा जेई एक बार पिए करण द्वारे, इहा ये जेई एक बार पिए करण द्वारे, तार करण लोभे इहा छाड़ते ना पारे। इसे लोभ है ना, छाड़ते ना पारे। यह एक बार ही पी लो ढंग से, मान के कि मेरा कोई नहीं है, अब छोड़ नहीं सकते। एक बार पहले मानो कि मेरा कोई नहीं है और मेरे को इस संसार से कोई प्रयोजन नहीं है, मैं आत्मा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए और मेरा कोई नहीं है यहाँ पे। बस ये छोटी सी बात को समझना, वो जो है वो यहाँ है। 3 अक्षरों में सारी कहानी है, नाम, वाणी और सेवा। जो है वो यहाँ है, वो मेरा कोई नहीं है। देखो ना, रस तत्व ज्ञान होए इहार श्रवण है। ये रस तत्व का जो ज्ञान है, ये है रस तत्व का ज्ञान। रस तत्व ज्ञान होए इहार श्रवण है, प्रेम भक्ति पाए राधा कृष्णेर चरण है। इससे प्रेम भक्ति मिलती है, रस तत्व के ज्ञान से। ऐसे राधा चरणों को छोड़कर, उनके नाम सेवा वाणी को छोड़कर मैं लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, पैसा, यही सब मुझे बहुत अच्छा, यही सब कुछ अच्छा लगता है, यही सब कुछ अच्छा लगता है। साधु गुरु की करुणा पाकर भी उससे वंचित, साधु गुरु की करुणा भी प्राप्त हो गई, उसके बाद भी यदि हम फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहे अपनी सो कॉल्ड नॉर्मल लाइफ में, तो हमारी भक्ति में कभी नॉर्मल लाइफ नहीं हो सकती। भक्ति में एक ही बात नॉर्मल है, श्रवण कीर्तन सेवा, नाम वाणी सेवा। इसके अलावा भक्ति में कोई चीज़ नॉर्मल नहीं है। सुख तब मिलता है जब अपने लिए सुख का विचार भी ना हो। सुख चाहते हो ना, जिस प्रोसेस से चाहते हो सारा गलत है। अपने लिए सुख का विचार भी ना हो तो सुख मिलेगा। चैतन्य चैतन्यमृत का शब्द देखो तो आत्म सुख दुख गोपेर नाहिक विचार। आत्म सुख दुख, स्वयं का सुख दुख, गोपेर नाहिक विचार। गोपियों का विचार नहीं होता स्वयं के सुख दुख का, वो मंजरियों का होगा। जो बुद्धिमान व्यक्ति है, यानी कि जो भक्त है, उसके जीवन का एकमात्र आश्रय, अवलंबन जो है सुख का, केवल भगवान का नाम, उनकी वाणी और सेवा रह जाता है। ये स्वरूप का जो आवेश है, इसी से नाम वाणी, नाम रूप गुण लीला का आस्वादन हो सकता है। जो स्वरूप का आवेश है, इसी से आस्वादन हो सकता है। तो नाम और वाणी ऐसे नहीं करनी, स्वरूप के आवेश में रह के करनी है।